आज मैं आपको इस वीडियो में आज जो आपका यानी कि 4 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में अवेलेबल कराऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है जो आज हुआ है यानी कि 4 फरवरी को हुआ है। प्री बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं विषय शारीरिक शिक्षा। टाइम मिला था क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का 2.5 घंटे और क्वेश्चन पेपर आया था 60 नंबर का। सबसे पहले सेक्शन ए है और सेक्शन ए के अंदर जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो इनका जो सॉल्यूशन है वो मैंने नोटबुक में तैयार कर रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और जो जितने भी छोटे क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर उनका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। सेक्शन बी 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है ये सभी। उसके बाद है सेक्शन सी और यहाँ से आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और इनके आंसर भी मैंने लिख रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एनसीईआरटी का पूरा नाम लिखें। आंसर है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बीसीजी का टीका कौन सी बीमारी से संबंधित है? तो आंसर है इसका टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? तो इसका आंसर है 200 से 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ध्वनि का उच्चता को नापने की इकाई क्या है? तो आंसर है डेसिबल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कैलोरी क्या है? कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कोमा बैसिलस से कौन सा रोग फैलता है? तो आंसर है इसका मलेरिया। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डी और यहाँ से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 दिसंबर को। उसके बाद है हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर है जांघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2028 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आंसर है लॉस एंजलिस। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है? तो आंसर है द उपरोक्त सभी। सिक्स्थ क्वेश्चन है डकैथलॉन में कितने इवेंट्स होते हैं? तो इसका आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? तो इसका आंसर है 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरमनप्रीत कौर डैश खेल से संबंधित है? तो आंसर है क्रिकेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूहे कौन सा रोग फैलाते हैं? तो इसका आंसर है प्लेग। और 10वां क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की पृष्ठभूमि किस रंग की है? तो आंसर है सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हम श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो आंसर है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है विटामिन डी। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में संक्षिप्त नोट लिखें। आंसर देखें। खेल विश्व को यूनान की देन कहा जाता है। प्राचीन समय में जीने की कठिन परिस्थितियों के बीच भी मानव ने खेलों के द्वारा अपना मनोरंजन बनाए रखा। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईस्वी पूर्व ओलंपिक घाटी में शुरू हुए थे। यहाँ खेलों के उद्भव की कई कहानियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार धरती पर अधिकार के लिए देवता ज्यूस और देवता क्रोनोस के बीच कुश्ती हुई, जिसमें देवता ज्यूस की विजय हुई। इन खेलों के प्रारंभ होने का कारण चाहे जो भी है, लेकिन इतना अवश्य है कि ओलंपिया नामक घाटी में इन खेलों का आयोजन पहली बार किया गया था तथा इसी कारण से इन खेलों का नाम ओलंपिक खेल रखा गया। इन खेलों के दौरान सभी प्रकार के विवाद युद्धों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता था। ओलंपिक खेलों को आयोजित करने की निम्नलिखित प्रक्रिया थी। नंबर 1 खेलों का उद्घाटन, नंबर 2 खिलाड़ियों का एकत्र होना,
नंबर 3 शपथ, नंबर 4 खेल प्रतियोगिता और नंबर 5 पे है पुरस्कार समारोह। प्राचीन ओलंपिक खेल लगभग 1000 वर्षों तक आयोजित किए जाते रहे, लेकिन 394 ईस्वी में रोम के राजा थियोडिसिस ने ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया तथा सभी आयोजन स्थलों को तोड़ दिया गया। कई सदियों के बाद ओलंपिक खेलों का पुनर्जन्म हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, श्वसन संस्थान से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य अंगों का वर्णन करें। आंसर देखें। हम जिस वायु को सांस के द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। मनुष्य में श्वसन के अंग में एक चौड़ा फुफ्फुस है जो वृक्ष गुहा में स्थित होता है। फुफ्फुस गुब्बारे की तरह लचीले व स्पंज के प्रकार के होते हैं जिसमें प्रचुर रक्त संचार होता है ताकि गैसों का विनिमय शीघ्र हो सके। फुफ्फुस के साथ साथ श्वसन तंत्र में नासाद्वार, नासिका, गुहा, श्वास नली एवं श्वसन होते हैं। श्वसनी फुफ्फुस के अंदर श्वसनिकाओं में बटी होती है जिसके अंत में गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें कुपिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक अच्छे नेता के गुणों का वर्णन करें। आंसर देखें। एक अच्छे नेता के गुण है, नंबर 1 बुद्धिमान या बौद्धिक क्षमता। एक अच्छे नेता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है नेता को बुद्धिमान ज्ञानवान होना चाहिए। बिना बौद्धिक क्षमता के कोई भी व्यक्ति सफल नेता नहीं बन सकता। नंबर 2 मित्रता या मृदुभाषी। अच्छे नेता को अपने अनुयायियों और अन्य नेता के साथ मित्रता का भाव रखना चाहिए, साथ ही मृदुभाषी भी होना चाहिए। नेक्स्ट है चातुर्य। एक अच्छे नेता में चातुर्य का गुण होना चाहिए। एक अच्छे नेता को अपने समूह के लिए कार्य करते समय चातुर्य को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है निर्णयवान। निर्णयवान एक अच्छे नेता का महत्वपूर्ण गुण होता है। एक अच्छे नेता का उचित व समूह के हित में निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति के फेफड़े किन्हें कहते हैं। आंसर देखें। अमेजन के जंगल से हमें करीब 20% ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए इसे प्रकृति के फेफड़े कहते हैं। धरती पर जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। धरती पर ऑक्सीजन की प्राप्ति हमें पेड़ पौधों से होती है जिसमें जंगलों की अहम भूमिका है। दुनिया के सबसे घने और सबसे बड़े जंगलों में शुमार अमेजन के जंगल दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में फैले उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। अमेजन जंगल को दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल भावना से आपका अभिप्राय क्या है। आंसर देखें। खेल भावना एक दृष्टिकोण है जो ईमानदारी पूर्वक खेलने, टीम के साथियों और विरोधियों के प्रति शिष्टाचार बरतने, नैतिक व्यवहार और सत्यनिष्ठा दिखाने तथा जीत या हार में बड़प्पन के प्रदर्शन की प्रेरणा को अभिव्यक्त करती है कि गतिविधि का आनंद खुद गतिविधि ही उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्राप्ति के साधन बताएं। आंसर देखें। प्रमुख रूप से जल प्राप्ति के निम्न साधन हैं। नंबर 1 वर्षा का जल। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले जल में वर्षा का जल सबसे अधिक शुद्ध होता है। नदी, तालाबों और समुद्र का जल गर्मी के कारण वाष्प रूप में ऊपर को जाकर बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह बादल ठंडी वायु के संपर्क से धरती पर वर्षा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी की ऊपरी सतह का जल। वर्षा का जल गिरकर धरती पर तालाबों या झीलों में इकट्ठा हो जाता है। कुछ भाग नदियों में बह जाता है। आज भी कई नगर, कस्बे व गांव धरातल के जल पर निर्भर हैं। इसमें नदियां, टैंक, तालाब तथा झीलें सम्मिलित हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है भूमिगत या अंतः जल, अंतः स्थल जल। वर्षा का जल जो धरती सोख लेती है भूमिगत या अंतः स्थल जल कहलाता है। कुओं, हैंडपंपों व स्रोतों का जल भूमिगत जल ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रक्त दाब किसे कहते हैं? आंसर देखें। रक्त वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रक्त का दाब निलय प्रकुचन के दौरान, प्रकुचन दाब तथा विलयन अनुशिथिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुचन दाब लगभग 120 मिलीमीटर पारा तथा अनुशिथिलन दाब लगभग 80 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं व पुरुषों में कोई दो मनोवैज्ञानिक अंतर स्पष्ट करो। आंसर देखें। लड़कियां छोटे घरों व गुड़िया जैसे शांत खेल खेलना पसंद करती है, जबकि लड़के आमतौर पर अधिक आंदोलन, लड़ाई और कार्यवाही के साथ खेल खेलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महिला अपनी भावनाओं को बाहरी करती हैं, पुरुष उन्हें आंतरिक करने और उन्हें त्यागने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भोजन से क्या अभिप्राय, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है? आंसर देखें। भोजन एक ऐसा पदार्थ है जिसको खाने से हमारा शारीरिक विकास होता है तथा शरीर में गर्मी व शक्ति उत्पन्न होती है। भोजन से शरीर विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होता है। यह रोगों से लड़ने वाली रोग प्रतिरोधक शक्ति को बनाए रखने में सहायक होता है। अतः भोजन शब्द का प्रयोग उन सभी खाद्य पदार्थों के लिए किया जाता है जो खाए जाते हैं या जो हमारे शरीर का पोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पीलिया के फैलने के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय लिखिए। आंसर देखें। कारण, सबसे पहले कारण देखें। बिलीरूबिन का काम लीवर में गंदगी को साफ करना है, लेकिन जब किसी कारणों से इसकी मात्रा 2.5 से अधिक हो जाती है तो यह काम करना बंद कर देती है, जिसके कारण पीलिया की समस्या पैदा होती है। लक्षण: बुखार आना, थकान होना, वजन घटना, कमजोरी होना, भूख नहीं लगना, पेट में दर्द होना, पेशाब का रंग गहरा होना, ये सारे लक्षण हैं। बचाव: संतुलित डाइट लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। रोजाना व्यायाम करें। हल्का फुल्का व्यायाम आपके लीवर को स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 3, दैनिक जीवन में साफ सफाई का खास ध्यान रखें। साफ पानी पिएं। नंबर 4, शराब का सेवन सबसे अधिक लीवर पर बुरा प्रभाव डालता है, इसलिए शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये था आपका क्लास 10th का फिजिकल एजुकेशन का जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम आज 4 फरवरी को हुआ था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।